हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ कि एक स्मार्ट बैंड, एक नॉर्मल सा स्मार्ट वॉच और एक एक्चुअल स्मार्ट वॉच में क्या डिफरेंस आता है। जो लो टू मीडियम बजट में स्मार्ट वॉच आता है ना, वो एक्चुअली स्मार्ट वॉच नहीं है, वो एक स्मार्ट बैंड ही है जिसको एक स्मार्ट वॉच जैसा लुक दिया गया है। उसके बाद उसको एक स्मार्ट वॉच जैसा बना के सेल किया जाता है। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, बजट में जो स्मार्ट वॉच आता है उसका जो डिस्प्ले है उसमें आपको 30 हर्ट्ज का रिफ्रेश देखने को मिलता है ज़्यादातर। तो इसके वजह से वो जो स्मार्ट वॉच का यूआई है बहुत ही लैगी फील होता है। और वही एक एक्चुअल स्मार्ट वॉच में हमेशा आपको 60 हर्ट्ज डिस्प्ले तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इस वजह से उसका यूआई बहुत ही स्मूथ फील होता है। आप उसका प्रोसेसर रैम वगैरह तो भूल ही जाइए, उसका जो डिस्प्ले है वही इसको स्लो बना देता है। लेकिन जो बिगेस्ट डिफरेंस आता है वो है उसके ओएस का, मतलब जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वो स्मार्ट वॉच चल रहा है। देखिए, ज़्यादातर बेसिक स्मार्ट वॉच में आपको एक ही जैसा ओएस देखने को मिलेगा, उसमें ज़्यादा फंक्शन नहीं रहेगा। लेकिन एक प्रॉपर स्मार्ट वॉच में या तो आपको गूगल का ओएस मिलेगा या तो आपको एप्पल का खुद का बनाया हुआ एप्पल वॉच जैसा कुछ है यहाँ पर दिख रहा होगा, वही देखने को मिलेगा। आपके मन में शायद सवाल आ रहा होगा, ठीक है कि ओएस में डिफरेंस आता है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? इसकी वजह से हम क्यों इतना पैसा खर्च करके एक एक्चुअल स्मार्ट वॉच ले? देखिए, इस ओएस की वजह से ही एक नॉर्मल स्मार्ट वॉच और एक एक्चुअल स्मार्ट वॉच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले, अगर आपका एंड्रॉयड स्मार्ट वॉच है, मतलब गूगल का ओएस वाला स्मार्ट वॉच है, उसमें आपको देखने को मिलेगा प्ले स्टोर का सपोर्ट। जी हाँ, प्ले स्टोर, जिसकी मदद से बहुत सारे ऐप्स आपके वॉच में डाल सकते हैं। जैसे कि वेदर का कुछ ऐप मिलेगा आपको, जीपीएस का कुछ ऐप मिलेगा आपको, उसके साथ साथ कुछ गेम्स भी मिलेगा। हाँ, इतना छोटे से वॉच में भी आपको कुछ थोड़ा थोड़ा गेम देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ आपको इसमें Amazon प्राइम म्यूजिक, स्पॉटिफाई, यूट्यूब म्यूजिक भी देखने को मिलेगा। इसमें आपको प्रॉपर गूगल मैप्स भी देखने को मिलता है, जिस वजह से आप अगर मान लीजिए रास्ते पे और आपका फ़ोन आपके बैग में है तो फ़ोन को निकलने की ज़रूरत भी नहीं है, आप डायरेक्टली आपके स्मार्ट वॉच में ही नेविगेट कर सकते हैं। मतलब आप जहाँ पर जाना चाहते हैं वहाँ पर सर्च कर सकते हैं और आपको ये रास्ता बता देगा। जब आपको एसएमएस आता है, ज़्यादातर नॉर्मल से स्मार्ट वॉच में आपको बस उसको देखने का ही ऑप्शन मिलता है, और कुछ कुछ वॉच में बस थोड़ा सा रिप्लाई करने का ऑप्शन मिलता है। थोड़ा सा मतलब यही हेलो, हाई, ओके, नो, मतलब कुछ प्रीसेट है वही आप रिप्लाई कर सकते हैं, आप टाइप नहीं कर सकते। मतलब आप जो कहना चाहते हैं वो डायरेक्टली बता नहीं सकते। लेकिन एक एक्चुअल स्मार्ट वॉच में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको टाइप करने का भी ऑप्शन मिलता है। जी हाँ, इसमें कीबोर्ड भी है। हाँ, मानते हो कि डिस्प्ले बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी आप कीबोर्ड की मदद से टाइप करके भी एसएमएस का रिप्लाई दे सकते हैं। और मतलब ऐसा भी नहीं है कि एक कीबोर्ड बिल्ट इन है उसके मदद से आपको रिप्लाई करना है। आपको अगर पसंद है जीबोर्ड तो फिर जीबोर्ड भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही छोटा डिस्प्ले है तो इसलिए इसमें टाइप करना बहुत ही डिफिकल्ट है, तो अब काम कीजिए, जीबोर्ड में आपको वॉइस टाइपिंग का भी तो ऑप्शन मिलता है, तो वॉइस टाइपिंग की भी मदद से आप रिप्लाई कर सकते हैं। और एक एक्चुअल स्मार्ट वॉच को एक्चुअल स्मार्ट वॉच बनने के लिए उसमें चाहिए होता है इंटरनेट एक्सेस। जी हाँ, एक एक्चुअल स्मार्ट वॉच में आप इंटरनेट भी ब्राउज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ब्राउज़र भी देखने को मिलता है, उसमें जाके आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इसमें यूट्यूब वीडियो देखना है तो भी कर सकते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ वो शायद कोई नहीं करेगा, क्योंकि उसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता, इतना छोटे डिस्प्ले में क्या ही देखेंगे, लेकिन फिर भी ये ऑप्शन है। और ऑब्वियसली इंटरनेट पर सर्च करने के लिए आप जीबोर्ड या फिर कोई भी कीबोर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, आजकल कोई भी बेसिक स्मार्ट वॉच में कॉल लेने का ऑप्शन तो मिल ही जाता है, और कुछ कुछ स्मार्ट वॉच में आप कॉल भी कर भी सकते हैं। लेकिन एक एक्चुअल स्मार्ट वॉच में आपको कॉल हिस्ट्री भी देखने को मिल जाएगा, मतलब आपका जो फोन में कॉल हिस्ट्री है वो भी आपके स्मार्ट वॉच में देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपके फ़ोन में जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो आपके गूगल अकाउंट की मदद से आपके वॉच में डायरेक्टली सिंक्रोनाइज होकर आ जाता है। अगर आप किसी को एसएमएस करना है तो आप किसी भी बेसिक स्मार्ट वॉच में कर नहीं सकते, लेकिन एक एक्चुअल स्मार्ट वॉच में वहाँ पर एक एसएमएस का ऐप भी मिलता है, तो वहाँ पर जाके आप किसी को भी कुछ भी एसएमएस कर सकते हैं। उसके लिए आपको फ़ोन को जेब से निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये एसएमएस आकर जाएगा आपका फ़ोन से ही, लेकिन कंट्रोल करेगा आपका स्मार्ट वॉच। किसी भी बेसिक स्मार्ट वॉच में आपको बहुत सारा वॉच पेज देखने को मिल जाता है, और यही एक एक्चुअल स्मार्ट वॉच में उसका बिल्ट इन बहुत सारा वॉच पेज तो है ही। उसके साथ साथ आप प्ले स्टोर में जाकर बहुत सारा वॉच पेज डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, अगर आपको आपका कलर दिखाना है, मतलब आप खुद का वॉच डिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो भी मुमकिन है। बस आपको डाउनलोड करना पड़ेगा वॉच पेज स्टूडियो, लेकिन वो विंडोज़ ऐप है, तो आपको एक विंडोज़ पीसी चाहिए, उसमें उसको इंस्टॉल कीजिए और उसके बाद आप जैसा चाहते हैं वैसा ही वॉच पेज डिज़ाइन करके इस वॉच में डाल सकते हैं। और रही बात डिज़ाइन की, तो ये बेसिक स्मार्ट वॉच में आपको जैसे तो ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ब्रांड एक ही प्राइस टैग में बहुत सारे वॉच में हर रोज़ लेके आते रहते हैं। और वही एक एक्चुअल स्मार्ट वॉच में आपको सैमसंग का मिलेगा, उसके बाद एप्पल का मिलेगा, गूगल का पिक्सल वॉच आ गया है, और टी वॉच जैसा कुछ है, लेकिन शायद वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। और शायद 2-4 ब्रांड है जो एक्चुअल स्मार्ट वॉच बनाता है।
तो इसीलिए डिजाइन कैटेगरी में एक नॉर्मल सा स्मार्ट वॉच आगे निकल जाता है। और रही बात प्राइस की, तो देखिए एक नॉर्मल सा स्मार्ट वॉच आपको 1000 से लेकर 10-20 हजार तक भी देखने को मिल जाता है, और वही एक्चुअल स्मार्ट वॉच का प्राइस स्टार्ट ही होता है लगभग 10,000 के आसपास, और मैक्सिमम एप्पल ने तो इस बार 95,000 तक चला गया है। तो इसीलिए ऑब्वियसली एक बेसिक सा स्मार्ट वॉच ही प्राइस के मामले में आगे निकल जाएगा। बैटरी बैकअप एक नॉर्मल से स्मार्ट वॉच में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, उसमें मिनिमम 1 हफ्ते से लेके लगभग 3 हफ्ते, और किसी की स्मार्ट वॉच में तो शायद 4 हफ्ते तक जाता है। और वही एक एक्चुअल स्मार्ट वॉच में आपको 1 दिन से लेकर मैक्सिमम 3 दिन का बैटरी बैकअप देखने को मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐप्स बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। इसलिए कोई भी एक एक्चुअल स्मार्ट वॉच बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है, तो बैटरी के मामले में भी एक नॉर्मल स्मार्ट वॉच आगे निकल जाता है। और सॉफ्टवेयर की बात कर ही रहे थे, तो एक बार सॉफ्टवेयर अपडेट भी चेक कर लेते हैं। एक नॉर्मल सा स्मार्ट वॉच को क्या ही सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिलेगा, वही कुछ बाग्स फिक्स वगैरह 2-4 महीने में या फिर ये सालों में एक बार शायद देखने को मिल सकता है। और वही एक एक्चुअल स्मार्ट वॉच में आपको हर महीने सिक्योरिटी पैच भी देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ अगर कोई नया वर्जन आता है वॉच ओएस का, वो भी इसमें आ जाएगा। तो आपको कौन सा खरीदना चाहिए, एक नॉर्मल सा स्मार्ट वॉच या फिर एक्चुअल स्मार्ट वॉच? इस आंसर को देने से पहले इंडियन मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। देखिए इंडियन मार्केट में स्मार्ट वॉच का मतलब कुछ अलग है। इंडियन मार्केट में स्मार्ट वॉच का मतलब एक डिजिटल वॉच है जिसके मदद से कॉल कर सकते हैं और आपका नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। जो मेन मुद्दा होता है वो है उसका डिज़ाइन का। अगर उसका डिज़ाइन अच्छा है तो ज़्यादातर लोग उसको बाय कर लेते हैं। तो आप भी अगर आपको ट्रेंड ही फॉलो करना है तो एक नॉर्मल सा बेसिक स्मार्ट वॉच आप जा सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपको अगर सब कुछ एक्यूरेट डेटा चाहिए, एक्यूरेट डेटा से याद आएगा, देखिए ज़्यादातर नॉर्मल से स्मार्ट वॉच में जो सेंसर वगैरह मिलता है ना, मतलब स्पीड सेंसर, हार्ट रेट सेंसर, वो ज़्यादातर स्मार्ट वॉच में फेक रहता है, उसमें कोई सेंसर होता ही नहीं है। बस एक ग्रीन कलर का एलईडी लगाया जाता है जिसको देखने से ऐसा आपको लग सकता है कि इसमें सेंसर है, लेकिन वो सेंसर नहीं, बस एक एलईडी है। उसके मदद से आप अगर हार्ट रेट मेजर करेंगे तो ज़्यादातर टाइम में वो गलत ही बताएगा, क्योंकि ज़्यादातर बेसिक स्मार्ट वॉच में आपका कोई सेंसर होता ही नहीं है। और वही एक एक्चुअल स्मार्ट वॉच में जो सेंसर होते हैं एक्चुअली है, क्यों नहीं होगा, उसका प्राइस भी इतना ज़्यादा है। न्यूज़ में कई बार आ चुका है कि एप्पल वॉच ने इस आदमी का आज जान बचा लिया, उस आदमी का जान बचा लिया। कैसे? क्योंकि उसका सेंसर बहुत ही एक्यूरेट है। जब भी उस वॉच को पता चलता है कि उस आदमी के शरीर में कुछ दिक्कत है, इंस्टेंटली वो एक SMS भेज देता है उसका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को, ताकि जल्द से जल्द कोई आके उसका मदद कर पाए। तो इसीलिए आपके लिए अगर ऐसा फीचर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐप्स का सपोर्ट, उसके साथ सेंसर का एक्यूरेसी, तो आपको तो एक प्रॉपर स्मार्ट वॉच के साथ जाना चाहिए। हाँ, उसमें पैसा ज़्यादा लगेगा लेकिन वो एक्यूरेट रिजल्ट भी तो देगा। लेकिन आपको अगर सिर्फ ट्रेंड फॉलो करना है, इसके लिए स्मार्ट वॉच लेना है, तो ज़्यादा पैसा बर्बाद मत कीजिए, एक नॉर्मल सा बेसिक से स्मार्ट वॉच ही ले लीजिए, उसके लिए आपका काम चल जाएगा। तो उम्मीद है आपको एक नॉर्मल सा स्मार्ट वॉच और एक एक्चुअल स्मार्ट वॉच में क्या डिफरेंस आता है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, और साथ साथ कमेंट में बता डालिए कि आपको कौन सा स्मार्ट वॉच पसंद है। और आपने अगर अभी तक मेरे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कीजिए, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।